टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में भी शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद शैली से प्रभावित अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं कि मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा का अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, नाटक और सहस्त्र गाने भी लिखे। वे अधिकतम अपनी पद कविताओं के लिए जाने जाते हैं। गद्य में लिखी गई उनकी छोटी कहानी बहुत ही लोकप्रिय रही है। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी थी। टैगोर के निबंध और व्याख्यान कई खंडों से संकलित किए गए थे, जिनमें यूरोप के जटरीर पत्रों और मनुष्य धर्म में शामिल थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनके संक्षिप्त बातचीत, रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियां जिसमें गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वर्णवाणी, परिविशेष, परिशेष, पुनश्च, विधिका शेष लेखा, चौखेर बाली, कणिका, नैवेद्य मायरे खेला, क्षणिका, गतिमाल्य, कथा ओ कहानी जैसे सभी कृतियां जुड़ी हुई थी। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, निराशा के स्वर प्रकट हुए। मनुष्य और जीवन के बीच जो संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आए। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। जीवन के अंतिम समय से कुछ समय पहले इलाज के लिए उन्हें जब शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा, नए का आगमन होगा।